नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की ज़बानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग सुनी सुनाई बातों पर, जिनके पीछे किसी तरह का कोई तर्क नहीं होता है, विश्वास कर लेते हैं। अंधविश्वास तो हमारे जीवन में भरे ही रहते हैं और उन अंधविश्वासों की अंधी दौड़ में ना जाने हम अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। आज की जो कहानी है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को हम ध्यान से सुने और मनन करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सुनिए कहानी। एक नगर की बात है। एक व्यक्ति की जो छवि है, उसकी जो इमेज है, लोगों ने इस तरह की बना ली थी कि यदि इसके दर्शन हो गए और ख़ास तौर से सुबह सुबह, तो उसका तो दिन खराब हो जाएगा। एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास और धीरे धीरे करके तमाम लोगों के पास इस तरह की बात फैल चुकी थी और लोगों ने इसी प्रकार की धारणा अपने मन में बैठा ली थी। बात आजकल की नहीं है, पुराने ज़माने की है, जिस समय अंधविश्वासों का बोलबाला और ज़्यादा रहा करता था। बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंच जाती है। शिकायत पहुंच जाती है कि महाराज, यह जो व्यक्ति है बड़ा ही अपशकुनी है, इसके लिए तो आप कोई ऐसा दंड दे दीजिए जिससे लोगों की नज़र के सामने ना आए। राजा भी सोच में डूब गया। प्रजा की बात तो सुनना पड़ेगी। उसने उस व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचता है। राजा कहते हैं कि भाई, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। राजा ने ना कोई अच्छी बात कही ना कोई बुरी बात कही, बस एक बात ये कही कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और हम चाहते हैं कि आप थोड़े दिन हमारे राजमहल में रहें। उसको वहाँ रुकने की व्यवस्था कर दी जाती है। चूँकि राजा ये जानना चाहता था, देखना चाहता था कि मेरे पास जो शिकायत आई है उसमें कितनी सत्यता है। रोज़मर्रा के कामों के साथ राजा व्यस्त रहने लगा। एक दो दिन गुजर गए। गुजरने के बाद एक दिन ऐसा आया कि राजा पूरे दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण से उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया। अब जैसे ही शाम हुई, खाना खाने की बारी आई, तो राजा ने सोचा, अरे आज का दिन ऐसा कैसे गुजर गया, मैंने कुछ खाया भी नहीं। अब वो सोचता है, अरे मैंने सुबह सुबह आज उस व्यक्ति को देखा था जिसकी शिकायत प्रजा ने हमारे पास की थी। लगता है उसी के कारण से मेरा दिन ऐसा गुजरा है कि मुझे आज खाने का समय भी नहीं मिला। अब राजा तो राजा ने उस व्यक्ति को जेल में डालने का आदेश दे दिया। जैसे ही मंत्री इस बात को सुनते हैं, मंत्री बहुत चतुर था, मंत्री बहुत होशियार था। राजा से मंत्री जी कहते हैं कि हे महाराज, आपका जो निर्णय है वह शिरोधार्य है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप आज किन किन कामों में व्यस्त रहे। राजा ने काम गिनाए। बोले, अरे आज बहुत से अनाथ लोग थे, बहुत से गरीब लोग थे, उनको बहुत सहायता करने में व्यस्त रहे, साधु संतों की सेवा में व्यस्त रहे। राजा ने जितने भी काम गिनाए वो सारे के सारे बहुत अच्छे काम थे। तो मंत्री जी ने कहा, हे महाराज, आप थोड़ा सोचिए, आपने उस व्यक्ति के दर्शन किए तो आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि उसके दर्शन करने के कारण से आज हमने अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम किए। आप जो बात सोच रहे कि वो खाना नहीं खा पाए, तो खाना आज नहीं खाया, खाना तो आप रोज़ खाते हैं, लेकिन इस प्रकार के अच्छे जो कार्य हैं वो तो रोज़ रोज़ करने का मौका नहीं मिलता है।
राजा की समझ में ये बात आ गई कि वास्तव में जो मैं सोच रहा था वो गलत है। तो मित्रों, मंत्री ने यह बात राजा से कही, राजा का मन परिवर्तित हुआ, लेकिन राजा ने पहले जो सोचा था कि इस व्यक्ति के कारण से मैं खाना नहीं खा पाया, मतलब उस व्यक्ति के लिए अपशकुनी राजा ने भी मान लिया था। आम तौर पर हमारा जो जीवन दर्शन है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो दिनचर्या है, इसी प्रकार के ऊहापोह से भरी हुई रहती है। हम भी थोड़ा विवेक रखें, विवेक के साथ आगे बढ़ें। यदि हम ऐसा करते हैं, सही विचार रखते हैं, तो सही निर्णय ले पाएंगे। जब सही निर्णय ले पाएंगे तो हमारा भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो मित्रों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ मैं HK जैन अपने YouTube चैनल HK जैन डायरीज के माध्यम से इस प्रकार की कहानियों से अनेक मोटिवेशनल जो प्रेरक प्रसंग हैं उनके माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। तो आप लोग भी जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।